तो प्रशांत किशोर की तरह ही अब अरविंद केजरीवाल को जो है वो भाजपा का बी टीम बताना शुरू कर चुकी है कांग्रेस। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि हम जो आके बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं, और एक दो सीटों पे नहीं, 10-15 सीटों पे नहीं, बल्कि पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और इस ऐलान के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्मा गई है। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे बिहार में, लेकिन उसके बाद में भी उनका जो ये पावर, जिस तरीके से वो पूरा माहौल बना रहे हैं, वो माहौल वो काबिले तारीफ है। और इसी को लेके अलका लांबा जो है एकदम से उनके ऊपर फायर हो गई, कही कि पहले दिल्ली बर्बाद कर दिया, अब बिहार में क्या करने आ रहे हैं भाई, आप बिहार में मत आइए। हालांकि इसके अलावा उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है उसको भाजपा का बी टीम बता दिया। सोचिए, जो लोग साथ में मिलके जो है वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, अब वो लोग विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि भाई तू भाजपा का बी टीम तो नहीं, तू भाजपा का बी टीम। तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि भाई साहब भाजपा का सब बी टीम कैसे हो रहा है? पहले एक बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, इस प्रकार होना चाहिए। सबके सब बी टीम है, कोई तो सी डी होगा, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। पूरी कहानी आपको बताएंगे और अलका लांबा क्या कह रही है इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। अरविंद केजरीवाल का क्या दावा है बिहार को लेके, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली हाथ से छिटकने के बाद जो है अब केजरीवाल जी जो है एकदम से बिहार की तरफ रुख किए हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, और सब लोग जो है वो तीसरा विकल्प देख रहा है, और वो तीसरा विकल्प अरविंद केजरीवाल हैं। स्वयं को ही अपना ये तीसरा विकल्प बता रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये वही केजरीवाल है जो कहा करते थे कि बिहारी आते हैं 500 रुपए में इलाज करवा के चले जाते हैं, जिनको बिहारी वोटर में फेक वोटर नजर आता था दिल्ली में, वही अब बिहार आ रहे हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं। इसी को लेके अलका लांबा जो कि कांग्रेस की जो है वो राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये तो दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं, अब ये बिहार क्या करने आए हैं? जब दिल्ली में इनका कुछ भी नहीं हुआ तो अब आए हैं बिहार ये चुनाव लड़ने के लिए। सबको पता है कि दिल्ली में पूरा का पूरा खेल बिगाड़ने में कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, और इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और इसका परिणाम रहा कि केजरीवाल साहब की हालत पतली हो गई थी वहां पे, और केजरीवाल के साथ साथ बड़े दिग्गज नेता वहां से विधानसभा तक का चुनाव हार चुके थे। और अब देख लीजिए बिहार में जब दम दिखाने की बात की है तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो है वो महागठबंधन की तरफ से इनके ऊपर तीखी टिक्का टिप्पणी शुरू हो गई है। केजरीवाल को लेके तमाम तरीके की बातें जो है वो अलका लांबा आप कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि समझ जाइए कि केजरीवाल बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और इनको भाजपा का बी टीम बता दिया गया है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब भाजपा को किसी का बी टीम बताया गया है, बल्कि केजरीवाल भाजपा के बी टीम। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम बोला गया था। उससे भी पहले असदुद्दीन ओवैसी को भी भाजपा का बी टीम बोला गया था। मैंने बोला यार बी टीम क्यों इतना बता रहे हो, इतना बी कहां से आ रहा है? कोई तो सी होगा, इसमें कोई डी भी होगा, लेकिन नहीं, बी टीम बी टीम बी टीम। ये तो वही बात हुई कि भाई सबको भाजपा के ऊपर थोप देना है, भाजपा के ऊपर जो है वो कहना है कि भाई साहब ये सब तो भाजपा करवा रहा है। लेकिन मजे की बात, जब लोकसभा चुनाव आता है तो सब लोग साथ मिल जाते हैं। यही लोग जो भाजपा का बी टीम है वो अचानक से इंडिया गठबंधन का ए टीम बन जाता है और वहां पे चुनाव लड़ता है। तो इस तरीके के जो है वो बात होते रहते हैं। लेकिन ये चुनाव है भाई साहब, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, और चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो सारे घोड़े खोल दिए गए हैं अपने अपने पार्टियों के द्वारा, और सारे जो इक्के हैं एक साथ चल दिए गए हैं कि भाई साहब इस बार कुछ भी करके बिहार में अपनी सरकार बना लेनी है। महागठबंधन अपने तरफ से जद्दोजहद कर रहा है, उधर एनडीए की बात की जाए तो अपने तरफ से जद्दोजहद कर रहा है, प्रशांत किशोर पूरा लगे पड़े हैं, और अब अरविंद केजरीवाल जो है वो बिहार पहुंच गया। कह रहे हैं कि भाई तीसरा विकल्प हम ही हैं, और कोई तीसरा विकल्प है ये नहीं है। भाजपा और जेडीयू और तमाम एनडीए वालों से और महागठबंधन आरजेडी वालों से, कांग्रेस वालों से, ये भाजपा, ये जो बिहार की जनता है वो परेशान हो चुकी है। उनको तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरा विकल्प केजरीवाल ही तो है। ये वो केजरीवाल है जिन्होंने एक टाइम पे कहा था कि भाई साहब फेक वोटर आ रहे हैं बिहार से और वो आके वोट कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अचानक से उनको जेन्युइन वोटर दिखाई देने लगे बिहार में, और जेन्युइन समस्याएं दिखाई देने लगी बिहार की। इन्होंने ये तक कहा था कि 500 रुपए लेके आते हैं बिहारी, अपना इलाज करवा के चले जाते हैं। तमाम तरीके के आरोप भी लगाए थे बिहारियों के ऊपर। और अब देख लीजिए किस तरीके से केजरीवाल जो है
खुद ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए तमाम कोशिश जितना इनसे हो सक रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा महागठबंधन पे देखने को मिल रहा है। महागठबंधन जिसको चाहे उसको भाजपा का बी टीम बता दे रही है। हालांकि मजे की बात यह है कि एनडीए भी अब ये गुण सीख गया है। उन्होंने भी कहा नहीं प्रशांत किशोर जो है वो तुम्हारे बी टीम है। उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ करना गठबंधन चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहेंगे कि भाजपा के बी टीम है। तो तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है और ये बात इस बात का कहीं ना कहीं ये पूर्ण कर रहा है कि अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम चुनावी दावे किए जाएंगे, तमाम पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और किसी भी तरीके से दाव पेच करके हर एक पार्टी सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अलका लांबा ने ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल जो है वो भाजपा की बी टीम है, इस बात को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।